और आपसे 50-50 हज़ार 1 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। और उन्होंने ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में वर्क कर रखा है, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस देते तो उससे और क्लियर होती हैं चीज़ें। इतना यहाँ पे कोई ऐसे शोर कुछ नहीं, बहुत पीसफुल जगह है पढ़ने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑर्बिट काउंसलिंग ईओसीएल इंडिया। आज हम आए चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं इनसे बात कराता हूँ इनका क्या रिव्यू है। इनको ऑलमोस्ट 1 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। सो आपका क्या नाम है, अपना इंट्रो बताएं। आई एम शर्मिला रघुवंशी फ्रॉम दिल्ली। आप दिल्ली से हैं, तो आपको ऑलमोस्ट फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है। यस सो यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग क्या रिव्यू है आपको, यूनिवर्सिटी कैसी लगी आपको? यूनिवर्सिटी एकदम परफेक्ट है, जैसे मतलब पढ़ाई एकदम अच्छी है, टीचर्स, फैकल्टी और टीचर्स जो भी है सारे एक्सपीरियंस्ड है। उन्होंने ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में वर्क कर रखा है, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस देते तो उससे और क्लियर होती हैं चीज़ें। और एज सच कोई इशू नहीं यूनिवर्सिटी से। सो आपकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है? यस सर। सो फैकल्टी को प्रॉपर इंग्लिश आती है? यस सर। तो आप लोग उनसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, वो आपको आंसर करते हैं? हाँ, इजीली और क्लियर होते हैं सारे डाउट्स। ठीक है। और जैसे कि आपके वाइवास होते हैं वीकली या मंथली, कैसे होता है मतलब एग्जाम? नहीं, एवरी क्लास आई गेस। एवरी क्लास आपके वाइवास हो रहे हैं, तो यानी कि आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट है। हम्म। और अगर इतने स्ट्रिक्ट होने के बाद भी अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, कि मैं मानूं बच्चे की गलती है। यस सर। जैसे कुछ लोग बोलते हैं इंडिया में ना कि बच्चे का एफएमजी क्लियर नहीं हो रहा 6th ईयर के बाद जाके। हाँ। तो अगर इतने स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी के डेली आपके वाइवा हो रहे हैं, वीकली हो रहे हैं, मंथली हो रहे हैं, अगर इसके बाद भी कोई नहीं पढ़ रहा तो किसकी गलती है? यानी कि बच्चे की गलती। तो अगर मैं लेके चलूं यूनिवर्सिटी में, आपको अभी तक वैसे तो अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है, अभी तो आपको इतना प्रैक्टिकल्स नहीं आए होंगे। 3rd ईयर के बाद से आपको कैडेवर्स मिलेंगे। अभी तो आप लोगों को डमी पे सिखाया होगा प्रैक्टिकल्स में, एनाटॉमी वगैरह। हाँ। तो 3rd ईयर के बाद को आपको कैडेवर्स प्रोवाइड करे जाएंगे यहाँ पर। आपका यहाँ पर अगर मैं लेके चलूँ एक गर्ल चाइल्ड के लिए जो भी आना चाहती है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो वो पहले ना देखते हैं कि सिटी कैसी है, सेफ्टी सिक्योरिटी रिगार्डिंग। तो आपको सिटी कैसी लगी यहाँ पर? गर्ल्स के लिए एकदम सेफ है यहाँ पे। ऑलमोस्ट सारी जगह जितने भी शॉप्स हैं, ग्रोसरी, एवरीवेयर आपको वुमेन्स ही मिलेंगी। और ज्यादातर पॉपुलेशन यहाँ पे गर्ल्स की, और मैंने आज तक ऐसा कोई नहीं देखा कि बैड बिहेवियर है टुवर्ड्स गर्ल्स। बहुत सब फ्रेंडली एक दूसरे के लिए। तो और सिटी में आपको कैसा लगा, मतलब सिटी डेवलप है, यहाँ पर सब फैसिलिटी मिल रही है आपको? यस सर। और आपने जैसे बताया कि कोई आपको ऐसे यहाँ छेड़ नहीं सकता है, कोई मतलब ऐसा नहीं जैसे इंडिया में होता है छोटे छोटे कहीं चले जाओ तो डर लगता है। अभी तक ऐसा तो नहीं। और यहाँ पे लोग जो हैं लोकल सोसाइटी में, आप लोगों से बात करते हैं? हाँ, उनको बहुत इंटरेस्ट आता है क्योंकि यहाँ पे अभी 2 साल से आई गेस इंडियन आए हैं, तो वो ऐसे की 2 साल से सबको पता है कि 2023 में यूसीएल ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करा था। 2023 में यूसीएल इंडिया आई थी, उसके बाद से अब यहाँ पर बच्चे आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि सिर्फ यूसीएल ही है जो बच्चों को एक ट्रांसपेरेंसी देती है, तभी बच्चे आते हैं। तो हमने आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी दी, आपकी फीस आपने खुद सबमिट करी है? यस सर। आपकी जो फीस हमने बताई थी 2 लाख रूबल, आपसे वही ली गई है? यस सर। क्योंकि आप बता सकते हैं जैसे आपके जो बाकी क्लासमेट्स होंगे जो किसी और कंपनी के थ्रू भी आए होंगे, वो शायद खुद से फीस नहीं भर पाते हैं। तो ईओसीएल ने आपको राइट दिया है। यस सर। छोटा सा पॉइंट और मैं लेके चलूँ, आपका हॉस्टल कैसा है? क्योंकि सबसे पहले बच्चा आके देखता है हॉस्टल। यस सर। आई गेस रशिया के बाकी यूनिवर्सिटी से तो बेटर है, क्योंकि एक रूम में 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं। यहाँ पे एक रूम में बस 2 ही बच्चे, और इतना यहाँ पे कोई ऐसे शोर कुछ नहीं, बहुत पीसफुल जगह है पढ़ने के लिए। तो हॉस्टल में आपको फैसिलिटीज क्या क्या मिली, अलमीराज वगैरह क्या क्या फैसिलिटी मिली? अलमीराज और स्टोव, फ्रिज, सब कुछ, वॉशिंग मशीन, सब कुछ इन लोगों ने प्रोवाइड करवाई है, इवन आयरन तक, तो सब कुछ। तो गाइस आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात है कि आपको हॉस्टल में आयरन तक दे रहे हैं। क्योंकि अगर जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आपको सब सामान इंडक्शन खुद खरीदना पड़ता है। और यहाँ तक कि आपको किचन भी नहीं मिलती है, किचन भी कॉमन मिलती है। यहाँ पे दो बच्चों को एक पर्सनल किचन मिल रही है, वॉशरूम मिल रहा है, किचन में सारे इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं। यस सर। सो और आपको छोटा सा मैंने को एक बच्चे ने पॉइंट बताया कि शायद वाईफाई भी मिल रहा है आपको यहाँ पर? यस सर, वाईफाई भी है। तो गाइस आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा जो आजकल हमारे जितने भी टीनेजर बच्चे हैं, इनको वाईफाई नेट बहुत जरूरी चाहिए होता है, क्योंकि बच्चे आजकल इंस्टाग्राम रील्स बहुत स्क्रॉल करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई भी आपको मिल रहा है। और हॉस्टल का जो मतलब यहाँ पे माहौल है, मतलब कैसा है कि ऐसा कोई जैसा होता है मेडिकल यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिक्स होती है, सीनियर जूनियर लड़ाई वड़ाई ये सब, तो यहाँ ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। सीनियर्स एकदम अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और हेल्पफुल हैं कि पूछो कि अगर ये इशू है, चाहे स्टडी हो कुछ भी, तो हेल्प करते हैं हर चीज में। अच्छा, आपके हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर मैं देखना चाहूँ, अभी देखें हम इस समय हम हॉस्टल के अंदर ही खड़े हैं, तो आप देख सकते हैं कितना पीस है, कोई ऐसा नहीं है शोर शराबा या कोई ऐसे घूम रहा है। मतलब अगर मेरे बैकग्राउंड में देखें तो सब सोचेंगे कहीं हम रिजॉर्ट में आए हैं घूमने बच्चों को वेकेशन पर, बट ये देखें चेतन का हॉस्टल है ये।
लिटरली ऐसे हॉस्टल बना रखे हैं, अगर मैं अपने इंडिया में बोलना चाहूँ जैसे ऋषिकेश में रिजॉर्ट बने हुए होते हैं। यस सो अगर मैं छोटा सा एक पॉइंट और बोलना चाहूँगा जो इंडिया में मिथ है यस सर। कि जैसे मेरे पास बच्चे आते हैं ना, वो ये बोलते हैं सर चेचन नहीं जाना है। जैसे अगर कोई हिंदू बच्चा आता है कि हमारे को उस एजेंट ने बोला चेचन में तो सिर्फ मुस्लिम बच्चे जाते हैं क्योंकि मुस्लिम सिटी है, वहाँ से Yes, मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, जैसे आप हिंदू हैं तो ऐसा क्या पॉइंट है जो ये मिथ फैल रहा है? सर मेरे को भी ऐसे ही बोला था, पर हाँ। ट्रस्ट करके आई और ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, एकदम सब ठीक है। और ऐसा अभी तक मैंने देखा कि लड़ाई हो रही कुछ हो रहा है। तो कुछ गाइस आप देख सकते हैं कि इनको भी किसी एजेंट ने ये बोला था कि चेचन मत जाओ, वहाँ पे मुस्लिम बच्चे जाते हैं। यस सर। लेकिन इन्होंने इनके पेरेंट्स ने यूएसएल पे भरोसा करा और यूएसएल जो सच होता है यूएसएल वो आपको बता के चलती है। यूएसएल ने इनको बोला था यहाँ ऐसा नहीं है, और बच्चे से खुद पूछो कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है हिंदू मुस्लिम का। नहीं सर। तो जितना मैं लेके चलूँ हमारे इंडिया में सब ज्यादा है कल्चर हिंदू मुस्लिम, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स इसके ऊपर टिकी हुई है। बट अगर मैं जितना बताना चाहूँ, फॉरेन में सिर्फ ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं लोग। यस सर। कभी यहाँ के लोकल लोगों ने आपसे ये भी नहीं पूछा होगा कि आपका पूरा नाम क्या है, ऐसे पूछेंगे सिर्फ आप कहाँ से हो, यस। और आपसे अच्छे से बात करते हैं, हेल्प करते हैं। और बच्चों के बीच भी अगर मैं देखना चाहूँ, जो अभी तक मैंने देखा कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, बच्चे रामनवमी भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं। तो आप होली दिवाली सब कुछ हुआ है, ये फेस्टिवल आप यहाँ एंजॉय कर रहे हो ऑलरेडी। यस। सो ईओसीएल ने जो आप जुड़े थे ईओसीएल से, ईओसीएल ने आपको जो भी चीजें बताई थी कमिटमेंट्स, या ईओसीएल के रिगार्डिंग क्या सर्विस थी, थोड़ा ईओसीएल के बारे में बताओ। उन्होंने जो भी चीजें बोली कि हम ये प्रोवाइड करेंगे, या फिर आपको ये चीजें खुद से लाइक फीस ही हुई या फिर रजिस्ट्रेशन से लेकर सब कुछ जो उन्होंने बोला सब कुछ अप टू डेट रहा, और सारी चीजें इन्फॉर्म करिए विद रिसिप्ट्स। तो और एक मैं पॉइंट और बोलना चाहूँ, जैसे आपने बोला विद रजिस्ट्रेशन का जैसे कि इंडिया में क्या होता है ना, बहुत सारे एजेंट्स हैं, जैसे आप लोग भी गए होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले दिन बच्चे को मिलते क्या कहते हैं पेरेंट्स को, सर रजिस्ट्रेशन करा लो, सीट्स बहुत लिमिटेड खत्म हो रही है ना, और आपसे 50,000 1 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, और वो नॉन रिफंडेबल होता है। सो ईओसीएल ने आपसे कितना रजिस्ट्रेशन चार्ज करा था? आई गेस 10,000। सो गाइस आप देख सकते हैं ईओसीएल सिर्फ 10,000 रजिस्ट्रेशन चार्ज करता है, जिसका बकायदा जीएसटी बिल मिलता है, वो भी रिफंडेबल होता है। अगर कोई बच्चे का नेट में एग्जाम फेल हो जाए या वो एडमिशन नहीं लेता तो वो रिफंड हो जाता है उसका अमाउंट। सो आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन का ऐसा कोई स्कैम नहीं होता है। सीट्स सब कॉलेज में जब तक पेपर नहीं होते तब तक बहुत सारी सीट्स हैं। बहुत सारे बच्चे क्या देखते ना कि सर जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी। तो भाई जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर फुलफिल होगा तभी आप आ पाओगे, है ना। अब बहुत सारे बच्चे करते हैं सर हमें तो जल्दी जाना है, हम जुलाई में जा रहे हैं, वो एजेंट कह रहा है हम अगस्त में भेज देंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको देखा क्योंकि एडमिशन लेटर आता है, फिर एंट्रेंस होता है, बहुत सारे प्रोसीजर होता है, वीजा लगता है। यस सर। तो आप गाइस देख सकते हैं ऐसे जल्दबाजी में एजेंटों के चक्कर में मत फंसो। रजिस्ट्रेशन सिर्फ 10,000 का होता है, ऐसे कोई वो मिथ फैला रखा है कंपनीज ने कि नहीं पैसा यूनिवर्सिटी में जा रहा है 50,000 लाख रुपए, ऐसा कोई नहीं जा रहा है। मान बच्चे की फीस आती है यहाँ पर, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ऐसा हो सकता है कि उसमें सेमेस्टर की फीस डालनी पड़ती है, बट चेचन में ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर आओगे आपकी फीस यहाँ से खुद सबमिट होगी। तो और बाकी अगर मैं बोलना चाहूँ ना, पेपर से पहले बहुत सारे ना बच्चे फंस जाते हैं। जैसे इंडिया में मैंने देखा है कि किसी कंपनी पे गए, वो पेपर से पहले कह देगा सर चेचन में तो 50 सीट बच रही है, आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लो। तो ऐसा नहीं है। आपने एडमिशन कब लिया था? मैंने अगस्त एंड में। आप गाइस देख सकते हैं कि अगस्त एंड में बच्चे ने एडमिशन लिया था और बच्चा आज यहाँ है। अगर यही बच्चा किसी और एजेंट पे गया होता तो ये इसको बोल देते कि नहीं चेचन में तो सीट्स फुल हो गई है। सो ईओसीएल के लिए थम्स अप है। यस सर।